बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेवन एंड अर्थ व्लॉग की तरफ से ढेर सारी दुआएं। रब करीम से दुआ है कि अल्लाह अपनी रहमतें, बरकतें और फ़ज़ल का साया हम सब पर हर लम्हा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज सोचा कि ज़रा अपने पर्स की सफाई कर लूँ। काफ़ी अरसे से इसकी काट छांट नहीं की गई। जिस तरह पर्स काफ़ी दिनों से इग्नोर किए रखा तो हाल आपके सामने है। मिट्टी से हटा हुआ, बेतरतीब चीज़ें और बेरौनक सा। तो इसे टाइम देने के लिए यकीनन इसकी सफाई तो करनी पड़ेगी। तरतीब से चीज़ें रखने से ही खूबसूरती और नज़ाकत का एहसास होगा और अच्छा भी लगेगा जब मैं कोई बुक निकालने लगूंगी। बेतरतीबी किसी भी खूबसूरत से खूबसूरत माहौल को और चीज़ों को नाकारा बना सकती है। बिल्कुल ऐसे ही तरतीब से रखी गई चीज़ें ना सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंस को बहाल रखती हैं, बल्कि जिन जगहों पर रखी जाएं वो जगह भी निखर उठती है। बिल्कुल इस तरह मेरा पर्स, मेरी बुक्स, मेरे पेन पॉइंटर्स जब अपनी जगह पर तरतीब से आए ना, तो ना सिर्फ पर्स सांस लेगा बल्कि चीज़ें भी सांस लेंगी। तो देखिए, मैं लम्हा लम्हा कोशिश कर रही हूँ कि भाई इसकी अच्छी तरह से मैं सफाई कर दूँ। अमूमन मैं महीने या 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद तो लाजमी इसकी सफाई करती हूँ। अब चूँकि कुछ ज़्यादा ही अरसा गुजर चुका था और सफाई नहीं हो सकी थी। अब देखिए, मैंने इन चीज़ों को जो है अपनी तरतीब पे रख दिया है। आप देख रहे हैं किस कदर खूबसूरत लग रही हैं। इन्होंने भी सुकून का सांस लिया होगा कि चलें हम भी किसी अच्छी जगह पर बेहतरीन तरीके से हमारी एक जगह बन गई है। इन्होंने जो सांस लिया होगा सुकून का, वो तो लिया ही होगा। जो फ़र्हत मुझे महसूस हो रही है ना, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल सेम ऐसी ही सिचुएशन हमारी रूह की है कि हमारी रूह भी एक तरतीब मांगती है। हमारा जिस्म भी जो अल्लाह की तरफ से एक अता है ना, वो जिस्म भी एक डिसिप्लिन मांगता है। क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने फ़ितरत सलीम पर पैदा किया है, और जब वो अपनी फ़ितरत सलीम को अपनी ज़िंदगी में उजागर करता है तो ज़िंदगी का निखार उसे मज़ीद जीने की तक़वियत देता है। ज़िंदगी ये तो नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं, ज़िंदगी तो ये है कि हमने जीना है और हर लम्हे को इस तरह जीना है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो। और इस फ़ितरत सलीम को पाने के लिए ज़िंदगी में अल्लाह की तरफ रुजू ज़रूरी है। प्यासी रूह को सैराब करना के जो तरीक़े हैं ना, उनमें सबसे पहले कुरान पाक और अल्लाह का ज़िक्र और इन महफ़िलों में जाके किया जा सकता है जहाँ अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है। बस अपनी रूह पर गुनाहों की अटी हुई मिट्टी को साफ़ करने के लिए एक छोटी सी कोशिश है कुरान क्लास में जाने की। तो आज सर्दी की शिद्दत की वजह से बेटा मुझे अलहुदा छोड़ने जा रहा है, वरना वॉकिंग डिस्टेंस है और मैं अमूमन पैदल ही आती जाती रहती हूँ। रब ताला से दुआ है कि वो हमारी इस दुनिया की खेती में हमें वो बीज बोने की तौफीक अता फरमाए जिनका फल और फसल आखिरत में बेहतरीन जज़ा के तौर पर हमें मिले। आमीन सुम्मा आमीन। बस आज के व्लॉग यहाँ तक ही। मेरी कोशिश है कि मैं अपनी डेली रूटीन के साथ अपने बहनों को जो मेरी व्लॉग्स देख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिले, एक नया विज़न। मेरे देखने वाले मुझसे ज़्यादा अच्छा विज़न रखते होंगे यकीनन। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, नाकारा सी। उम्मीद करती हूँ आप इसे पसंद करते होंगे और अपनी ज़िंदगी में इसे लागू कर रहे होंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नए विज़न के साथ। तब तक बहुत सारी दुआओं की दरख्वास्त। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह आपका और हमारा निगहबान व मेहरबान।